नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणम्। ओंकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोदणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्द्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्य चकासते विश्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। हमारी चर्चा का विषय चल रहा है श्री समय सारजी ग्रंथ। और श्री समय सारजी ग्रंथ का स्वाध्याय हम सभी आचार्य अमृत चंद्र देव द्वारा रचित आत्मख्याति टीका के माध्यम से कर रहे हैं। इसमें कर्ता कर्म अधिकार की हमारी चर्चा शुरू हुई है पेज नंबर 130 से। और 69 और 70 ये दो गाथाओं का स्वाध्याय हमारा चल रहा है, गाथा नंबर 69 और गाथा नंबर 70। एक बार गाथा पाठ करेंगे और फिर इसका गाथार्थ टीका पढ़ेंगे। जावनवे दिवि से संतरन तू आदासवाण दोणम पी अननानि तावदुसो कोहादिसु वट्टदे जीवो कोहादिसु वट्टन्तस्त तस्य कमस्य सञ्चौ होदी जीवस्येवं बन्धौ भणिदो खलु सव्वदर्शिः रे आत्म आश्रव का जहाँ तक भेद जीव जाने नहीं क्रोधादि में स्थिति हुई है अज्ञानी ऐसे जीव की जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है सर्वज्ञ ने निश्चय कहा यूं बंद होता जीव के, है ना। सर्वज्ञ ने निश्चय से कहा, निश्चय कहा या निश्चय से कहा, इसका अर्थ है कि सर्वज्ञ भगवान ने ऐसी वस्तु व्यवस्था बताई है, ऐसा वस्तु स्वरूप बताया है। ठीक है ना, वस्तु का स्वरूप उसका स्वभाव ऐसा बताया है। जब कहा ना कि सर्वज्ञ ने निश्चय कहा, निश्चय कहा ऐसा नहीं कि भगवान ऐसा कह रहे कि अब मैं निश्चय से कहता हूं अथवा ये व्यवहार से ऐसा है निश्चय से ऐसा है। वस्तु व्यवस्था का भान कराया है कि वस्तु स्वरूप कैसा है, वस्तु व्यवस्था
कैसी है, उसका स्वभाव कैसा है। कैसा स्वभाव है कि जो ये जीव है, ये जब क्रोधादि में वर्तता है, क्रोधादि में वर्तता है, दैट मीन्स क्रोधादि को अपना मानता है, उनका कर्ता बनता है, तब इस जीव को क्या होता है, बंध की प्राप्ति होती है, अर्थात यह बंधन को प्राप्त होता है। समझ में आई बात। ठीक। अब इसकी टीका पढ़ेंगे हम। टीका पढ़ेंगे, पेज नंबर 131, थर्ड लाइन तक हमने इसको पढ़ा था। ठीक है ना, यहाँ तक सबको समझ में आ गया था। कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? एक बार मैं पढ़वा लूं आपसे किसी से। कौन पढ़ेगा? बोलो भैया, कोई पढ़ेगा? एक बार पढ़ो, ये तीन तीन लाइनें पढ़ो। जहां मैं कहूँ स्टॉप, वहां पे स्टॉप हो ना। और जहां तक मैं कहूँ इसका भाव बता, उसका भाव बताना। कौन बताएगा? जल्दी बोलो, टाइम मत वेस्ट करो। कौन आया भैया ऑनलाइन? आप पढ़ोगे, पढ़ो, करो शुरू। जैसे ये यह इतना, आत्मा। एक सेकेंड रुको। ये इतने सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हो, तो क्यों डर क्यों रहे हो? पढ़ने में डर लग रहा है? ये भाव समझ में नहीं आया? नहीं समझ में आया तो पूछा तो नहीं आपने? तो फिर तब से बोल रहा हूँ, कोई जवाब ही नहीं दे रहा। पढ़ो, आप पढ़ो, पहले पढ़ो, जैसे ही आत्मा पढ़ो। जैसे यह आत्मा जिनके तादात्म्य सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और ज्ञान में विशेष यानी अंतर भिन्न लक्षण न होने से उनके बस बस भेद। बस, बस ना होने से यहाँ तक। इतनी लाइन का मतलब समझाओ, क्या कहा इन्होंने? आत्मा आत्मा और और ज्ञान ज्ञान। में कोई अंतर नहीं है। हाँ, तादाद में संबंध है। एक जो पढ़ रहा है ना, उससे आपका भी नंबर आएगा, चिंता मत करो। म्यूट करो नहीं, जिसका नंबर, हाँ जिसका नंबर चल रहा है उसको बोलना। तो फिर बोलो भैया। हाँ, क्या अर्थ बताया? ज्ञान में तादात्म्य संबंध है। हाँ, आत्मा का ज्ञान के साथ तादाद में संबंध है। आत्मा और ज्ञान का संबंध कैसा है कि उन दोनों के बीच हाँ, में कोई अंतर नहीं है, अनंतर है। ठीक है ना। अंतर भिन्न लक्षण ना होने से। बस यहाँ तक रुको। अब शालिनी दीदी आगे पढ़ो आप। एक सेकंड। हाँ, पढ़ो उनके आगे। भेद को पृथकत्व को ना देखता हुआ निशंकतः ज्ञान में अपनेपन में प्रवर्तता है, और वहाँ बस ज्ञान बस में बस अपनेपन बस से। बस हाँ। बस 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 इतना ही। उनके भेद को पृथकता ना देखते हुए निशंकतया ज्ञान में अपनेपन से प्रवर्तता है, इसका क्या मतलब है? मतलब यही है, जो ज्ञानी जीव है वो आत्मा और ज्ञान को में जो तादात्म्य संबंध है उसको भिन्न न देखते हुए अभेद जानते हैं, और वो हाँ, उसी पर ही प्रवर्तते हैं। जैसे वेरी अज्ञानी गुड। जीव है, ज्ञानी जीव हाँ तो हाँ ज्ञान हाँ और आत्मा को भिन्न रूप से हाँ, देखते हैं और जानते हैं, और हाँ क्रोध को ही अपना मानते हैं, तो उस रूप है नहीं हाँ प्रवर्तते, तो वो आत्मा और ज्ञान हाँ। को एक नहीं मानते। हाँ, अभेद है, मैंने आत्मा और ज्ञान के अभेद संबंध को जानते हैं, और उसी उसको निशंकतया उसमें परिवर्तित है, यानी उसका अनुभव करते हैं। ठीक, इतनी सी बात। अब मीनाक्षी दीदी आगे की लाइन पढ़ो। हाँ, निशंकता से संख्या नहीं, ज्ञान, और वहां। और वहाँ ज्ञान में आत्मपन परिवर्तता हुआ, वह ज्ञान स्वभावभूत होने से निषेध नहीं की, नहीं इसलिए किया गया। हाँ, इसलिए जानता है। बस इतना ही बताओ। बस बस इतना, इसका भाव समझाओ, क्या है इसका मतलब? ज्ञानी मतलब अपने स्वभाव से परिवर्तन करता है। हम्म। क्या मतलब जानने रूप लाइन। से हम्म। परिवर्तता हुआ, ज्ञान हम्म। के भावभूत होने से हम्म। निषेध नहीं करता। किसका निषेध नहीं करता? कर्म का और सॉरी। नहीं नहीं नहीं, सुनो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। जानने पने का निषेध नहीं करता, अपने ज्ञान स्वभाव का निषेध नहीं करता। मैं ज्ञान से जानता हूँ, ज्ञान और मेरा तादाद में संबंध है, मैं ज्ञान में परिवर्तित ही करता हुआ, यानी कि अपने को ज्ञान में अनुभव करता है। और ज्ञान से जानने का निषेध नहीं करता, कि ज्ञान जानने का काम नहीं करता, अथवा ज्ञान में ये बात जानने में ना आवे, ऐसा कोई निषेध नहीं करता। ठीक है ना। ज्ञानी जब ज्ञान में अनुभव करता है ना, ज्ञाता रूप से अनुभव करता है, तो ऐसा नहीं करता कि ये अमुक वस्तु मेरे जानने में आवे, अमुक ना जानने में आवे।
अथवा मेरा जानने का ये इतना मैं जानना चाहता हूँ, इतना नहीं जानना चाहता, जानने का कोई निषेध नहीं करता है। सहज जानन रूप वह रहता है। इतनी बात ठीक है, में समझ में आ गई बात। हाँ, कि प्रवर्तता हुआ ज्ञान में अपने से परिवर्तता हुआ, ज्ञान क्रिया का स्वभावभूत होने से। ज्ञान का क्या स्वभाव है? ज्ञान क्रिया, जानना है ना। तो निषेध नहीं किया गया इसलिए जानता है, हमें ज्ञान में जानने का निषेध नहीं किया गया इसलिए जानता है, बस इतनी सी बात। ठीक है, समझ में? हाँ, बोलो बोलो बोलो। एक्चुअली बाहर से साउंड आ रहा था इसलिए बंद करा मैंने। कोई बात नहीं, समझ में आ गई बात, यहाँ तक समझ में आ गई ना। हाँ आगे हो पढ़े, गया। हालांकि मैंने इसके आगे भी पढ़ा हुआ है, पढ़ेगा कोई आगे? मैं पढ़ूं। हाँ पढ़ो, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ो। पढ़ो, जानने रूप से मैं करूं। परिवर्तता है। जानने रूप में परिणमित होता है। बस इसी हाँ ठीक है। प्रकार जब हम्म तक यह आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध हैं, ऐसे हम्म आत्मा और क्रोधादि आश्रवों में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष न जानता हुआ बस 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 नहीं बस, विशेष देखता ना जानता हुआ, बस यहीं तक, अपने को। विशेष ना जानता हुआ, हाँ। हाँ, इसी प्रकार जब तक ये आत्मा जिन्हें संयोग सिद्ध संबंध है, ऐसे आत्मा और क्रोधादिक आश्रवों में भी अपने अपने अज्ञान अज्ञान भाव से विशेष ना जानता हुआ। इसका क्या अर्थ है, क्या भाव समझा रहे हैं यहाँ इस लाइन में? जो जो मतलब अपने द्रव्य भाव नो कर्म को अपने संबंध से नहीं जानता, आत्मा के संबंध को नहीं जानता, तो वह अज्ञान हम्म, भाव से ही उसको मतलब उसके भेद को नहीं जान पाता। हाँ कोई बात नहीं, ठीक, आपने अच्छी कोशिश की है, सही भी बताया है। ये हाँ, संयोग सिद्ध संबंध किसका बता रहे हैं? संयोग सिद्ध संबंध किसका है? कर्मों का। अरे भैया, जिसको पूछेंगे वो बताएगा ना, क्यों चिंता कर अच्छा, रहे हो? आपका भी नंबर आएगा, सबका ठीक नंबर लगेगा। ठीक है। हाँ नंबर सबका लगेगा, चिंता नहीं करो। चलो बोलो, आगे बोलो। हाँ, संयोग सिद्ध संबंध है, किसका संयोग सिद्ध संबंध है? आत्मा का कर्मों से, हाँ, कैसा संबंध है? संयोग सिद्ध संबंध है, कब से? अनादिकाल से। हाँ, अनादि से संबंध है ना। तो क्या कहते हैं कि इसी प्रकार जब तक यह आत्मा, मैं आत्मा, जिन्हें, मुझ आत्मा को जिससे संयोग से संबंध है, किससे संयोग से संबंध है? ऐसे आत्मा और क्रोधादिक, यानी क्रोधादिक यानी कि पुद्गल भाव, है ना। हाँ। तो 29 भाव हमने पीछे पढ़े हैं। आश्रव में भी अपने अज्ञान भाव से, अपने अज्ञान भाव से मतलब उनके स्वभाव को ना जानता हुआ। इधर देखो सब, ये गीता जी कहाँ देख रहे हो? इधर देखो, है ना। 1 घंटा निकालो ना, उपयोग को सूक्ष्म करो, थोड़ा सा स्थिर करो, फिर सारा दिन देखना इधर उधर सब जगह देखना। ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां सब देखना। ये देखो पहले इधर, आश्रम में भी अपने अज्ञान भाव से विशेष ना जानता हुआ, विशेष ना जानता हुआ, दैट मीन्स ज्ञान और पुद्गल को भिन्न ना जानता हुआ, आत्मा और पुद्गल की भिन्नता को ना जानता हुआ। विशेष का क्या अर्थ क्या था पहले? अभिन्न, भिन्न, भिन्नपना। भेद, विशेष का ना विशेष भिन्नपना, मतलब हाँ भेद। भेद। हाँ, तो वह विशेष नहीं जानता, दैट मीन्स उन दोनों के भेद को नहीं जानता, उनके भेद को नहीं देखता। तब तक, जब तक भेद को नहीं देखता तब तक निशंकतया, अर्थात बिना किसी शंका के, बिना किसी आपत्ति के, बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी हर्डल के क्या करता है? क्रोधादिक में अपने से परिवर्तता है। ठीक है ना। ये जीव क्रोधादिक आदि 29 भावों में कब तक परिवर्तता है? कि जब तक वह आत्मा और पुद्गल के भेद को नहीं जानता, तब तक वह पुद्गल आदि जो क्रोधादिक भाव हैं उनमें निशंकतया, अर्थात बिना किसी शंका के, ये मैं हूं, ये मेरे हैं, इस एकत्व भाव से उनके साथ प्रवृत्ति करता है। पकड़ में ये बात? पकड़ में? देखो यहाँ पे पढ़ा था ना, जीव वर्तता क्रोधादिक में तब कर्म संचय हुए है। कर्म संचय कब होता है? जब जीव क्रोधादिक में परिवर्तता है। और क्रोधादिक में क्यों परिवर्तता है? क्योंकि उन्हें भिन्न नहीं जानता, अपने से भिन्न नहीं जानता। ठीक है, अपने क्रोधादिक अपने से परिवर्तता है। और वहां क्रोधादिक में अपने पने से, अपने पने से दैट मीन्स अहम पने से, एकत्व पने से, ममत्व पने से, क्रोधादिक, मैं क्रोधादिक का करता हूं, मैं क्रोधादि स्वरूप हूँ, क्रोधादिक मेरे हैं। तो इसमें सब लगाओ, 25 कषाय लगाओ, है ना। और द्रव्य क्रम, भाव क्रम, नो क्रम, सब सारे परिणाम लगाओ, सब भाव लगाओ।
गुण स्थान आदि, अध्यात्म स्थान आदि, सभी 29 भावों को इसमें लगा, उदय उदीर्णा आदि सब इसमें गर्भित हो जाएंगे। ठीक है ना। तो क्या कहते हैं, वहां क्रोधादिक में अपने से परिवर्तिता हुआ, दैट मीन्स उन्हें अपना मानकर प्रवृत्ति करता हुआ, वह यद्यपि यद्यपि क्रोधादिक क्रिया का प्रभावभूत होने से निषेध किया गया है। जबकि, यद्यपि यानी जबकि क्रोधादिक क्रिया का प्रभाव रूप होने से निषेध किया गया, ये पहले ही समझा दिया गया है कि ये मेरे नहीं है, इस बात का निषेध किया गया है। ये बच्चा ये बच्चा उस शैतान बच्चे के साथ खेलता हुआ पकड़ा गया, दोस्ती करता हुआ पकड़ा गया, जबकि क्लास में पहले ही सबको समझा दिया गया था कि इस शैतान बच्चे के साथ कोई नहीं खेलेगा, कोई बात नहीं करेगा। ठीक है ना। ऐसा होता है ना, कई बार एक मैडम रूल निकालती है ना ज्यादा शैतान बच्चे के साथ, इसके साथ कोई दोस्ती नहीं करेगा, इसके साथ कोई बैठेगा नहीं, इसके साथ कोई बात नहीं करेगा, और फिर भी उसके साथ कोई बात करता हुआ पकड़ा जावे, उसके साथ खेलता हुआ दोस्ती करता हुआ पकड़ा जावे, तो क्या कहते हैं कि ये इसके साथ अमुक व्यक्ति के साथ खेलता कूदता पकड़ा गया, जबकि इस बात का निषेध किया गया। तो क्या कहते हैं कि ये जो क्रोधादिक भावों के साथ परिवर्तिता हुआ, यद्यपि जबकि जबकि क्रोधादिक क्रिया का प्रभाव रूप होने से, अर्थात स्वभाव नहीं होने से, आत्मरूप नहीं होने से, आत्मा का भाव नहीं होने से, इसका भाव है पर का भाव है, इसका भाव है वो पर का भाव है, पर मतलब पुद्गल का, पर मतलब पुद्गल का भाव होने से निषेध किया गया है। निषेध किया गया है मतलब उसका स्वभाव रूप होने का निषेध किया गया, ये मैं नहीं हूं, ये मुझसे भिन्न है। तथापि फिर भी, प्रभाव का अर्थ यहाँ पे भी वो पुद्गल का परिणमन लेंगे ना। हाँ, प्रभावभूत होने से, यानी पर रूप होने से, पर का परिणमन होने से, पर रूप होने से, पुद्गल का परिणमन होने से, पुद्गल रूप होने से। देखो, भूत का अर्थ रूप भी होता है, भूत का अर्थ निश्चय भी होता है, भूत का अर्थ जीव भी होता है, भूत का अर्थ भूतकाल भी होता है, और भूत का अर्थ एक व्यंतर भी होता है। ठीक है ना। भूत नैगम्य भी होता है एक। हाँ, और भूत नैगम्य भी होता है, वही पास्ट का बता दिया हमने, पास्ट काल। ठीक है ना। तो इस प्रकार से होता है, नहीं होता है, तो भूत के कई सारे अर्थ होते हैं। तो भूत, यहाँ पे भूत का अर्थ है रूप, उस रूप, उद्गल रूप। ठीक है ना। जीव भूत, जीव रूप, आत्मभूत अर्थात आत्मरूप। आत्मा भूत है ये अर्थ नहीं कर देना आत्मभूत का। आत्मभूत, बोले इसमें तो आत्मा को भूत लिखा है, आत्मरूप। ठीक है ना। हाँ, पर भावभूत अर्थात पर रूप होने से, ठीक है ना, निषेध किया गया है। फिर भी, तथापि, फिर भी उनका निषेध किया गया, फिर भी वह स्वभावभूत होने का, उसे अध्यास होने से, अर्थात उनका एकत्व पने का अभ्यास होने से, एक पना मानने से, जिनका हमने निषेध किया है, फिर भी क्या हो रहा है, जिसको प्रभाव बताया है उसको एक रूप मानने के कारण, उन क्रोधादिक भावों की और आत्मा की भिन्नता को ना जानने के कारण, उसमें कैसा भाव, इसने, इसको कैसा भाव है उनके प्रति, एक भाव, एक पना है, एक भूत भाव है, एकत्व, ममत्व, कर्तव्य और भोक्तत्व, इनको चार भेदों में समझाएंगे। और यहाँ पे समझा रहे हैं कि उनमें अपने पने का जो भाव है कि ये मैं हूं अथवा ये मेरे हैं, ये जो भाव है। तथापि फिर भी वह स्वभावभूत होने का, उसे अध्यास होने से, कि वे मेरे हैं, मैं इनका हूं, ऐसा अध्यास होने से क्रोधादि रूप परिणमित होता है। समझ में बात। यह जीव, मैं क्रोधादिक रूप परिणमित क्यों होता हूँ, राग आदि द्वेष आदि रूप परिणमित क्यों होता हूँ, क्या कारण है कि मैं अपने से भिन्न उद्गल की प्रभावभूत पने को नहीं जानता, क्या पर को अपना मानता हूँ, निज रूप मानता हूँ, और निज रूप मानने के कारण मैं क्रोधादिक रूप जो 29 भाव कहे हैं उनमें प्रवृत्ति करता हूँ, दैट मीन्स उन रूप परिणमित होता हूँ। मुझे गुस्सा क्यों आता है, क्यों आता है बहुत गुस्सा, कि जो मेरे को बहुत गुस्सा आता है, मैं क्या करूं, इस 10 तक गिनती किया कर, काउंट किया करो, एक गिलास पानी पी लिया करो, है ना, अपने कर्म के उदय का विचार किया करो। ठीक है, सारी बातें ठीक, पर मूल कारण क्या है कि निज और पर के बीच के भेद को ना जानने के कारण पर में
निज का अध्यास होने के कारण, एक पने का अध्यास होने के कारण क्या होता है, यह आत्मा क्रोधादि रूप परिणमित होता है। क्रोधादि रूप परिणमित होता है मतलब क्रोध मान माया लोभ आदि रूप परिणमित होता है। इसीलिए ज्ञानी को, अज्ञानी जब क्रोधादिक रूप परिणमित होता हुआ दिखाई देता है तो उस पर क्रोध नहीं आता, ज्ञानी को नहीं आता। मुनिराजों के ऊपर उपसर्ग करने वालों पे मुनिराजों को क्रोध नहीं आता, बिल्कुल भी नहीं आता। मुनिराजों को अपशब्द कहने वालों के प्रति या उनके ऊपर उपसर्ग करने वालों के प्रति या उनकी निंदा आदि करने वालों के प्रति उन्हें क्या नहीं आता, पलट के उनपे क्रोध नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वे इस भेद को जानते हैं। क्या जानते हैं? कि ये उस उद्गल की भिन्नता को नहीं जानता, नहीं जानता। समझिए बात। और जो जानते हैं उन्हें वो सहज ही लगता है, कोई बात ही नहीं है। ये जीव इस ये जीव क्रोधादि रूप प्रवृत्त नहीं हो रहा है। यह जीव क्रोधादि रूप प्रवृत्त नहीं हो रहा है। प्रवृत्त कौन कर रहा है? प्रवृत्ति कौन कर रहा है? कि वो पुद्गल की जो प्रवृत्ति है। पकड़ में ही बात नहीं, समझ पकड़ में आ रही नहीं आ रही है? देखो सुनो, जिसके साथ अपने पने का भाव होता है ना, उसके प्रति क्रोध नहीं आता। क्या कहा? जिसके प्रति अपने पने का भाव होता है ना, उसके प्रति क्रोध नहीं आता। जिसके प्रति अपने पने का भाव नहीं होता उसके प्रति क्रोध आता है। अब ये बात समझ में नहीं आई होगी आपको मेरी, कि क्रोध करता है, क्रोध पने का भाव होता है, आदि आदि, क्या समझ में नहीं आ रही? देखो, आचार्य यहाँ पे कहते हैं कि स्वाभावभूत होने का उसे अध्यास है। किसके साथ? उद्गल के साथ। पौद्गलिक आदि जो भाव हैं उनके साथ उसको कैसा अध्यास है कि ये मैं हूं, ये मेरे हैं, और इसलिए उन्हीं के अनुसार वह प्रवृत्ति करता है। उन्हीं के अनुसार वह प्रवृत्ति करता है। अब हुआ क्या कि इसने पुद्गल को, जिस पुद्गल को अपना माना, उसके प्रति नहीं क्रोध करता, उसके प्रति क्रोध नहीं करता, अपने प्रति कोई क्रोध नहीं करता। अपने को दुखी, अपने दुख का कारण उसे जानकर, पर को जानकर उसमें क्रोधादिक रूप प्रवृत्ति करता है। देखो, दो बातें समझाऊंगा मैं आपको, यहाँ पे ध्यान से समझना। एक बात यह मुश्किल लगे तो मुझे बताना, मैं इजी करूंगा, ठीक? सबसे स्थूल बात बताऊंगा सबसे पहले, बिल्कुल मोटी बात। हमारी ये जीव है ना, जीव, ये दांतों के बीच में आ जावे, कट जावे, तो आप अपने दांत तोड़ते हो या नहीं तोड़ते? क्यों? दांतों ने आपकी जीभ को काटा नहीं काटा, है ना? और कोई बाहर वाला, बाहर से कोई आपको दुख कष्ट देवे तो आप उसे तोड़ते हो फोड़ते हो या नहीं तोड़ते फोड़ते? क्यों? तब उसे तोड़ते फोड़ते क्यों? उसको तो क्रोध करते हो, उस पे तो क्रोध करते हो, अपने दांतों पे तो क्रोध नहीं करते। आ जाती है ना, हर किसी की आई होगी, आई जाती है, हमारी भी आए दिन आ जाती है। तो भाई, तो हम अपना दांत तो नहीं फोड़ते, लेकिन जब कोई हमें कष्ट देता है, बाहर से कोई हमें कष्ट देता हुआ दिखाई देता है, तो उसके प्रति हम क्रोध आदि भाव क्यों करते हैं? क्योंकि दांतों में अहमपना है। अपने दांतों में क्या है? अहमपन, मेरे हैं, मैं हूं। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। और उसके प्रति कैसा पना है? कि वह मेरा, मैं नहीं हूं, मुझसे भिन्न है। पकड़ में ही बात नहीं? पकड़ में। एक स्थूल बात, मोटी बात समझ में आई? कि जिसके प्रति अहम पने का भाव होता है उसे तोड़ने का भाव नहीं करेगा, उसे दुख देने का भाव नहीं होता। ऐसे ही ये जो अब सूक्ष्म बात, ये क्रोधादि जो 29 भाव हैं, इनमें जीव प्रवृत्ति क्यों करता है? क्योंकि इनमें अहम पने का भाव है। ये इन्हें अपना मानता है, मैं हूं ऐसा मानता है। ऐसा मानने के कारण मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मेरे कर्म का उदय है, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, इस प्रकार की भावनाओं में प्रवृत्ति करता है। ये उस मोह को दुख रूप नहीं जानता, उस मिथ्यात्व को दुख रूप नहीं जानता। मिथ्यात्व को तो क्या मानता है? अपना मानता है, और उस मिथ्या बुद्धि में दूसरे को दुख का कारण मानता है। बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? बात पकड़ में आ रही ना? मिथ्यात्व क्या है? कि निज और पर की भिन्नता को नहीं जानना। तो मिथ्यात्व को तो कोई बुरा नहीं कहता, अपने मिथ्यात्व को तो बुरा नहीं कहते, हम अपने मोह को तो बुरा नहीं कहते। जिससे मोह करते हैं, जब वो हमारे अनुसार प्रवृत्ति नहीं करता, उसको बुरा कहते हैं। कुछ बात समझ में नहीं है? हमें किसी से मोह है और वो हमारे अनुसार प्रवृत्ति ना करे, तो हम उसे क्या कहते हैं? बुरा कहते हैं। परंतु हम उससे जो मोह करते हैं, वह मोह बुरा है, ऐसा हम स्वीकार नहीं करते। कुछ बात समझ में नहीं आई? पकड़ में आई? कोई हमारे मोह के अनुसार प्रवृत्ति करता है, उसे हम भला कहते हैं। कहते नहीं कहते? वो भला है? नहीं, वो भला नहीं है। आपके मोह के अनुसार प्रवृत्ति हुई है, इसीलिए वो आपको भला भाषित होता है। पकड़ में आई बात नहीं? पकड़ में।
अपने अपने मोह के अनुसार प्रवृत्ति होती जाने तो उसे भला कहता है, और अपने मोह के विरुद्ध प्रवृत्ति होती जाने तो उसे बुरा कहता है। परंतु ये मोह ही बुरा है ऐसा जानता नहीं है। ज्ञानी कैसे है? ज्ञानी उस ममत भाव को, पर के साथ उस एकत्व भाव को, पर के साथ अहम पने को, कैसा अहम पना? अध्यास को बुरा जानते हैं। और इसीलिए वो क्या करते हैं? ज्ञान को मुक्ति का कारण कहा ना। क्या ज्ञान है? कि वह मैं नहीं हूं। ये 29 आदि जो भाव हैं, ये पुद्गल आदि जो हैं, ये मैं नहीं हूं, मेरे नहीं है, इनके साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। शरीर मैं नहीं हूं, 8 कर्म मैं नहीं हूं, 8 कर्म मेरे नहीं है, 8 कर्मों में होने वाली उदय उदीर्णा आदि संक्रमण मेरे नहीं है, ये गुण स्थान आदि भाव मेरे नहीं है। ये गे प्रणति, ज्ञान प्रणति नहीं, गे प्रणति मेरी नहीं है। ये गे निष्ठता मेरी नहीं है। शब्द भारी भरकम तो नहीं लग रहे? ये निष्ठ, ये लोलुपी, ये मेरा भाव नहीं है। मैं कैसा हूं? एक ज्ञान मात्र हूं। ज्ञान गुण होने से, ज्ञानमय आत्मा होने से एक चैतन्य मात्र हूं। पॉइंट पकड़ में आ रहा है, नहीं आ रहा है? मन में ही बात। इसके कारण उन्हें क्या उत्पन्न नहीं होता? कि राग द्वेष आदि परिणाम उत्पन्न नहीं होते। उनको सहज ही जो भाव उत्पन्न होता है उसे वीतराग भाव कहते हैं। क्या कहा? समझे बात? ऐसा परिणाम जो राग और द्वेष से विमुख है वो सहज ही कैसा है? वीतराग परिणाम है। अब देखो यहाँ पढ़ते हैं, क्रोधादि रूप परिणमित होते हैं। अब राग रूप परिणमित होता है, यानी क्रोधादिक रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है, मोह रूप परिणमित होता है। आगे ना तीनों बातें। क्रोधादिक रूप परिणमित होता है अर्थात चार कषाय रूप परिणमित होता है, राग रूप परिणमित होता है दैट मीन्स राग द्वेष रूप परिणमित होता है, और मोह रूप परिणमित होता है दैट मीन्स मिथ्यात्व रूप परिणमित होता है। कब होता है? जब उनमें मैं पने का भाव धारण करता है, यह मैं हूं, इनकी भिन्नता को नहीं जानता, तब उसमें प्रवृत्ति करता है। अब यहाँ जो यह आत्मा अपने अज्ञान भाव से, किसके अज्ञान भाव से? अपने ही अज्ञान भाव से। यह अज्ञान भाव किसी ने उसको दिया है ऐसा नहीं, अपने ही अज्ञान भाव से। ठीक समझे बात? आचार्य कहते हैं कि मूंगफली और छिलका, मूंगफली छिलके में होती है ना, मूंगफली छिलके में होती है ना, तो तुम छिलका खाते हो या मूंगफली खाते हो? मूंगफली खाते हो, मूंगफली है ना, छिलका उतार के खाते हो। यदि तुम्हें इतना ज्ञान है तो तुम सम्यक दर्शन के पात्र हो। बस इतने ही ज्ञान चाहिए, इससे अधिक ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। यानी दो द्रव्य के बीच की भिन्नता को तुम जानते हो ना, कि क्या ग्रहण करना चाहिए और क्या ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसे दो द्रव्य की भिन्नता को जानते हो ना, इतना ही चाहिए हमें, कि क्या मैं हूं और क्या मैं नहीं हूं। इतना ज्ञान, इतने ज्ञान की दृष्टि ज्ञानी की होती है। इससे और इसको छोड़कर बाकी जहां भी दृष्टि है वो सब अज्ञानी की है। वो सब समस्त दृष्टि किसकी? अज्ञानी की। तो क्या कहते हैं कि, क्या कहते हैं, अब यहाँ जो आत्मा अपने अज्ञान भाव से, अज्ञान भाव क्या कहा? जो पर में एकत्व भाव है, एक पने का जो भाव है, ऐसा जो अज्ञान भाव, ज्ञान भव भवन मात्र सहज उदासीन। अब देखो एक नंबर पे ये ज्ञान भवन मात्र सहज उदासीन, दैट मीन जो मात्र ज्ञान ज्ञाता दृष्टा भाव है। सहज उदासीन मतलब का मतलब क्या? कौन समझाएगा मुझे? सहज उदासीन का क्या अर्थ है इसके यहाँ पे? अभी मैंने बताया, 1 मिनट पहले ही बताया, बिल्कुल एकदम। हाँ बोलो। ज्ञाता दृष्टा भाव आपने बताया। ज्ञाता दृष्टा सहज उदासीन, वो तो ज्ञाता दृष्टा मात्र जो तो लिख दिया। ज्ञानी इसको भिन्न जानते हैं। जो हाँ सहज उदासीन का मतलब समझाओ, अभी बोला मैंने। वो तो सब उसमें लिखा जो ही है। उस रूप नहीं परिणमित करता। चलो कोई बात नहीं, समय बस वेस्ट करो, सुनो मेरी बात। ज्ञान भाव मात्र सहज उदासीन का मतलब है जो सहज ही राग द्वेष में प्रवृत्ति नहीं करते। तो वीतरागी हो गए ना, उदासीन हो गए। बस उदासीन का मतलब क्या होता है? उदासीन का मतलब दुखी नहीं है। उदासीन का मतलब दुखी नहीं है, उदास बैठे हैं। है? कि ज्ञानी कैसे है कि जंगल में उदास बैठे हैं, उदास बैठे हैं। है? भगवान आदिनाथ, भगवान महावीर स्वामी अथा जो समूह चंद्र सिमंदर आदि भगवान बैठे हैं,
वे कैसे बैठे हैं? सहज उदासीन, उदास बैठे हैं, सहज ही उदास बैठे हैं। अरे भैया, सहज उदासीन मतलब जो जो राग द्वेष रूप परिणमित नहीं हो रहा, जो सहज ही वीतराग भाव रूप है। अभी समझाया था ना कि सहज वीतराग भाव क्या है? जो राग द्वेष, उसमें सहज ही राग द्वेष उत्पन्न नहीं होता, क्योंकि वो उसकी भिन्नता को जानता है। तो सहज ही जो उत्पन्न होता है वह कैसा भाव है? वो वीतराग भाव है। करना नहीं पड़ता, सहज ही हो गया। यानी एक को अच्छा और एक को बुरा ऐसा परिणाम न होना, इस परिणाम का नाम है उदासीन, है ना। आसीन, आत्मा के आसीन, निकट, एकांत के निकट, एकत्व के निकट। उद आसीन, आत्मा के पास, समीप बैठा है, विराजमान है। समझ में ये बात? नहीं समझ में आई? जब तुम उदास होते हो तो तुम्हें क्या चाहिए? एकांत चाहिए, नहीं चाहिए? है। अब वो लोक में उदास का अर्थ तो दुख के रूप में है, पर यहाँ उदासीन का अर्थ दुख नहीं है, जिसमें सहज ही राग और द्वेष का भाव नहीं है। ठीक, समझ में आई बात? तो ज्ञान भवन मात्र यानी ज्ञान रूप परिणमित, परिणति, ज्ञान में प्रवृत्ति, ज्ञान का अनुभव, है ना। और सहज उदासीन अर्थात सहज ही, जिसमें राग द्वेष उत्पन्न नहीं हो रहे, ऐसा जो ज्ञाता दृष्टा मात्र भाव है, अवस्था का त्याग करके, अपने ज्ञान स्वभावी चैतन्य भाव का, अपने उदासीन भाव का त्याग करके, और अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात अज्ञान में परिणति करता है। अज्ञान भवन पर व्यापार का मतलब क्या हुआ? क्रोधादिक में परिणति करना, क्रोधादिक रूप परिणमन करना, 29 जो भाव हैं उनके अनुसार प्रवृत्ति करना। हूं क्या मैं? हूं क्या मैं? आत्मा, चैतन्य ज्ञान में आत्मा। और प्रवृत्ति क्या कर रहा हूं? पौद्गलिक परिणामों के अनुसार। और परिणति होनी क्या चाहिए? सहज ज्ञान की, है ना। शक्कर नमक की परिणति करने लगे, यानी नमक का स्वाद देने लगे, तो उसे कोई शक्कर कहेगा क्या? नहीं कहेगा। शक्कर का स्वाद तो मिठास रूप, मिठास रूप परिणमित होना है। ऐसे ज्ञान का स्वभाव तो ज्ञान मात्र रूप परिणमित होना है, और वह उस ज्ञान मात्र रूप परिणति, परिणमित न होकर, उसके अनुसार प्रवृत्ति न करके क्या कर रहा है? अज्ञान रूप प्रवृत्ति कर रहा है। पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? कैसी प्रवृत्ति कर रहा है? अज्ञान की प्रवृत्ति कर रहा है। तो क्या कहते हैं? अवस्था का त्याग करके, यानी अपने सहज चैतन्य भाव का तो त्याग कर दिया, और अज्ञान भवन व्यापार रूप अर्थात क्रोधादिक व्यापार रूप प्रवर्तमान होता हुआ, प्रतिभासित होता है, ऐसा लक्षित होता है, ऐसा दिखाई देता है, ऐसा भाव भाषण में आता है, ऐसा दृष्टा, ऐसा समझ में आता है, या ऐसा दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है? कैसी प्रवृत्ति करता है? कि क्रोधातिक भाव रूप परिणमित होता है। सीधी बात। अभी तुमको कैसा प्रतिभासित हो रहा है अपना स्वरूप? अब कोई अपने को स्त्री मान रहा है, ऐसा प्रतिभाषण हो रहा है। कोई पुरुष प्रतिभाषित कर रहा है, फिर पुरुष में भी कोई अपने को युवा प्रतिभाषित कर रहा है, कोई बुजुर्ग प्रतिभाषित कर रहा है, फिर उसमें भी कोई अपने को स्वस्थ प्रतिभाषित कर रहा है, कोई अपने को रोगी प्रतिभाषित कर रहा है। ऐसा ही हो रहा है ना। कोई अपने को कमजोर प्रतिभाषित कर रहा है, कोई अपने को शक्तिशाली प्रतिभाषित कर रहा है। और फिर उसमें कोई अपने को सुखी, कोई अपने को दुखी, कोई अपने को बलवान, कोई अपने को निर्बल, है ना। और कोई अपने को ज्ञानी, और कोई अपने को अज्ञानी। ऐसा प्रतिभास कर रहा है या नहीं कर रहा है? बोलो, कैसा प्रतिभाषित कर रहे हो? कम दिखाई देने वाला, ज्यादा दिखाई देने वाला, सफेद बाल वाला, काले बाल वाला, कैसा प्रतिभाषित कर रहे हो? कम क्रोधाधिक कषाय करने वाला, अधिक क्रोधाधिक कषाय करने वाला, गरीब अमीर, मैं सुखी दुखी में रंग कराओ, कैसा प्रतिभाषित हो रहा है? यह चैतन्य, ये चैतन्य भाव तुम्हें कैसा प्रतिभाषित हो रहा है? कि भैया बहुत मोटे हो गए हैं, दौड़ लगानी शुरू करिए, थोड़ा पतला होना है। तो कैसा प्रतिभाषित कर रहे हो तुम अपने आप को? पकड़ में आई बात? नहीं पकड़ में आई? समझ में आई? क्या भूलकर? अपने चैतन्य स्वभाव को भूलकर, है ना। और अपने को कैसा प्रतिभाषित कर रहा है? कि अपने को देह आदि, क्रोध आदि, है ना, काम आदि परिणामों के अनुसार प्रतिभाषित कर रहा है। कौन? अज्ञानी। पॉइंट पकड़ में आ गया ना? यहाँ पे समझ में आई बात? प्रतिभाषित होता है, वह करता है। और ज्ञान वह करता है, दैट मीन्स उस उन परिणामों को करता है, उन भावों को करता है। जिन भावों को प्रतिभाषित कर रहा है, उन्हीं भावों का करता है। जिन परिणामों का प्रतिभाषित हो रहा है, प्रतिभाषण कर रहा है, अर्थात जिन 29 भावों में प्रवृत्ति कर रहा है, प्रवर्तमान है,
उन्हीं का वह कर्ता बनता है, उन्हीं का वह कर्ता होता है। ठीक है ना। जीव वर्तता क्रोधादि में तब कर्म संचय होए है। ठीक है ना। और सर्वज्ञ ने निश्चय कहा, यूं बंद होता जीव की। जीव कर्म का बंध का करता है कि जीव तो स्वभाव से तो जीव कर्म बंध का करता नहीं है, अज्ञान बंध का कारण है। और बोले अज्ञान क्या है? कि जीव मैं जीव हूं ऐसा नहीं जानना ही अज्ञान है ना। ऐसा नहीं हो सकता कि वह यह भी जाने कि मैं चैतन्य आत्मा हूं और उसके बंध भी हो। बोले ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं हो सकता। स्वभाव भी जाने और बंध भी होवे, ऐसा नहीं होता। स्वभाव नहीं जानता है, इसी को बंध कहते हैं। और स्वभाव जानते हैं, इसी को क्या कहते हैं? निर्बंध कहते हैं। समझे? तो जीव ज्ञान का भी करता है, अज्ञान का भी करता है। बोले कैसे? कि जिस रूप प्रवृत्ति करे उसका करता है। पुद्गल में प्रवृत्ति करने के कारण इसे पुद्गल का कर्ता कहते हैं। तो क्या कहते हैं? प्रतिभाषित होता है वह करता है। और और ज्ञान भवन व्यापार रूप परिवर्तने से भिन्न, अपने ज्ञान स्वभावी चैतन्य स्वभाव से भिन्न, जो क्रियामाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं, ऐसे क्रोधादिक वे उस कर्ता के कर्म हैं। समझ में आ गया? उन भावों का कर्ता है और वे उसके कर्म बन जाते हैं। वे 29 भाव उसके कर्म बन जाते हैं। जैसे कुम्हार कहे कि मैं घड़ा बनाने का करता हूं और घड़ा मेरा कर्म है, यही मेरा काम है और कोई मेरा काम नहीं है। सुनार कहे कि मैं आभूषण बनाने का करता हूं और आभूषण बनाना ही मेरा कर्म है। कर्म है, ये मेरा कार्य है। ये काम किसने किया? मेरा, ये मेरा कर्म है, मैंने किया। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? कर्म और कर्ता समझते हो ना? हिंदी समझते हो? इतना व्याकरण तो जानते हो ना? कर्ता कर्म एक पन्ने से। ठीक ऐसे ही जो उस चैतन्य स्वभाव को नहीं जानता, उन 29 भाव रूप परिणति करता है, पुद्गल की परिणति करता है, प्रवर्तता है, उन काम क्रोधादिक भावों में प्रवृत्ति करता है, उनका कर्ता बनता है, और वही उसके कर्म हो जाते हैं। उनको अपना कर्म मानता है, तो भाव से नहीं हो जाते। यहाँ पे बात समझा रहे हैं कि कब उसको बंद होता है, कि जब वह पर का कर्ता बनता है, उसको अपना कर्म मानता है। पकड़ में ही बात? पर का बिल्कुल कर्ता है या नहीं है? समझ आई। जो हाँ क्रियामान रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हैं हुए प्रतिभाषित हाँ होते हैं। हाँ। जो जो क्रोध उत्पन्न हुआ, तो आत्मा क्रोध रूप से परिणमित होता हुआ क्रियामान रूप से, यानी कि उसके अनुसार प्रवृत्ति करना, उसके अनुसार क्रिया को करना। क्रोध का उदय आने पर क्रोध के अनुसार आत्मा की क्रोध रूप प्रवृत्ति होना, काम का उदय आने पर काम के अनुसार आत्मा की काम रूप प्रवृत्ति होना। ऐसे लोभ, कषाय आदि अन्य अन्य भावों के उदय आने पर उस रूप प्रवृत्ति करना। साता असाता के उदय में साता असाता रूप प्रवृत्ति करना। समझे? उस रूप क्रियावंत हो जाना, उसके अनुसार क्रियान्वित हो जाना। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में? जैसा कुम्हार ने घड़े को, मिट्टी को जैसी शेप दी, मिट्टी उसी शेप में क्या हो गई? क्रियमान हो गई। पकड़ में ही बात? नहीं पकड़? जैसे उसने शेप दी वैसी क्रियमान हो गई। ऐसे ही इस आत्मा को तुमने कैसी शेप दी? इस ज्ञान को तुमने कैसी शेप दी? कि है तो ज्ञान मात्र, परंतु गे लुब्धता के कारण, पर को अपना मानने के कारण, पर की प्रवृत्ति के अनुसार इस आत्मा की तुमने प्रवृत्ति की, उसके अनुसार ही प्रवृत्ति की। देखो, हम जब किसी को छेड़ते हैं, तो ये तुमने बचपन में किया होगा ये काम, कि वो जैसा बराबर वाला ने एक्शन किया, सेम टू सेम एक्शन हमने किया। उसने उंगली उठाई तो हमने भी उठाई, उसने गिराई तो हमने भी गिराई, उसने पलक बंद की तो हमने भी की। ऐसा करता है ना? तो ऐसे ही पुद्गल का जो परिणमन हुआ, उस परिणमन में एकत्व करने से, ये मैं हूं, उसके अनुसार ही इस आत्मा ने क्रिया की। समझ में आई बात? कोई कंफ्यूजन तो नहीं ना? उसको यहाँ पे ये बात लिखी, क्रियामान रूप से तो मतलब अपना माना अंतरंग में उसके हिसाब से परिवर्तन किया। परिणमन किया। तो अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं, कि मानो आत्मा में ही उत्पन्न हो रहे हो, अपने में ही उत्पन्न हो रहे हो। ऐसे क्रोधातिक वे उस कर्ता के क्या है? कर्म। अज्ञानी के कर्म बन जाते। कंफ्यूजन तो नहीं किसी को? समझ में आई बात? नहीं समझ में आई है ना? ये टीका समझ में आ रही है ना? हालांकि भावार्थ में और अच्छे से क्लियर हो जाएगी बात, लेकिन यहाँ पे समझना थोड़ा सा अच्छे से। कोई ऐसी लाइन तो नहीं जिसमें अभी भी कंफ्यूज हो, कोई शब्द मुश्किल लग रहा हो, किसी शब्द का अर्थ समझ में ना आ रहा हो,
है। एक बार ठीक ना है आप चलो, ऐसे शुरू से लेके एंड तक इसको इन शॉर्ट में बता दो, मतलब क्या है जैसे अभी शुरू। भाव में आएगा, भावार्थ में आ जाएगी भैया वो एक बात बारी तो। लास्ट लाइन को वापस रिपीट कर सकते हो क्या? मेरा हाँ फोन ऑफ हो बिल्कुल कर गया था। सकते हैं, कोई बात नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं, सुनो। और से पढ़ेंगे, और ज्ञान भवन व्यापार रूप परिवर्तन से भिन्न। इतनी लाइन का अर्थ कौन करेगा? नेहा दीदी करो। हाँ करो करो। ये ज्ञान रूप परिवर्तन नहीं करता, जबकि क्रोध आदि रूप, राग आदि रूप परिवर्तन करता है। हाँ यानी कि अपने चैतन्य स्वभाव से भिन्न प्रवृत्ति करता है। चैतन्य की प्रवृत्ति कैसी है? ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति है चैतन्य की। उस ज्ञाता दृष्टा रूप प्रवृत्ति ना करके उससे भिन्न प्रवृत्ति करना, तो क्या हुआ? ज्ञान भवन व्यापार रूप परिवर्तन से भिन्न, इसका अर्थ ये हो गया। पकड़ में आ गई बात? हम्म। समझ ना, इजी है बिल्कुल, है ना। व्यापार करना मतलब कि परिणत प्रवृत्ति परिवर्त करना, परिवर्ती करना। है ना। परिवर्तन से भिन्न, जो, अब जो उससे भिन्न क्या है? अब उससे भिन्न प्रवृत्ति की बात करेंगे, उस ज्ञान व्यापार से भिन्न प्रवृत्ति की बात करेंगे। कौन सी है वो ज्ञान व्यापार से भिन्न परिणति? कि क्रियामान रूप। क्रियमाण रूप से अंतरंग में उत्पन्न होते हुए प्रतिभाषित होते हैं। क्या प्रतिभाषित होते हैं अंतरंग में क्रियमाण रूप से? यानी अंतरंग में क्रियमाण रूप से यानी कि कार्य करते हुए प्रतिभाषित होते हैं। क्या? क्रोधाधिक वे, क्रोधाधिक वे यानी कि वे सभी 29 भाव जो आप पहले पढ़कर आए हैं पीछे। यह अज्ञानी उसको अपना क्या बना लेता है? कर्म बना लेता है। यही मेरा कर्म है, अर्थात यही मेरा कार्य है। यानी क्रोध का मैं करता हूँ, क्रोध मेरा कर्म है। मान का मैं करता हूँ, मान मेरा कर्म है। देह आदि कर्म आदि का मैं करता हूँ, और यही मेरा कर्म है। बोलो भैया तुम्हारा कर्तव्य क्या है? बताओ, उल्टा नहीं पढ़ा रहे हम कि भैया घर संभालना, बच्चे पालना, सास ससुर की सेवा करना, संसार अच्छे से बना रहे, ये घर परिवार सुखियाल बना रहे, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरा कर्तव्य है ना। आदमी से पूछे तेरा क्या कर्तव्य है? सुबह उठना, ऑफिस जाना, व्यापार पे जाना, धंधा करना, धन कमाना आदि, यही मेरा कर्तव्य है ना। ये शरीर आदि, पहला सुख निरोगी काया, अपनी काया को निरोगी रखना, यही मेरा कर्तव्य है। दूजा सुख घर में हो माया, घर में माया बनी रहे, यही मेरा कर्तव्य है। तीजा सुख पुत्राज्ञाकारी, ओ सुंदर नारी, एक बढ़िया सी सुंदर सी स्त्री से मेरा विवाह हो जाए, उसका मैं लालन पालन करूं, यही मेरा कर्तव्य है। और चौथा सुख कि मेरा पुत्र मेरी आज्ञा के अनुसार प्रवृत्ति करे, ये उसका कर्तव्य है। क्या? है ना। ये मेरा कर्म है, यही मेरा कर्तव्य है। तो बोले कर्ता कर, अभी समझे कर्तव्य कर्म क्या समझे? तो ऐसे ही अज्ञानी ने उन क्रोधादिक भावों को क्या माना? उनको अपना कर्म माना, और उसके अनुसार प्रवृत्ति करने को अपने कर्तव्य जाना, कि ये क्रोधादिक कर्त का कर्ता मैं हूं, और इन्हीं के अनुसार मैं प्रवृत्ति करता हूँ। ठीक है ना। हाँ। तो क्या कहते हैं कि वह उसके कर्ता है, कर्म है। इस प्रकार, इस प्रकार अनादिकालीन अज्ञान से होने वाली यह आत्मा की कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। अनादिकालीन इस आत्मा की, इस चैतन्य तत्व की यही प्रवृत्ति है कि ये पर का कर्ता बना हुआ है, पर को अपना कर्म बनाए बैठा है। क्रोधादिक भावों को, पुद्गलादिक परिणामों को, देहादिक द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्म आदि का क्या बना हुआ है? कर्ता बना हुआ है, और इनको अपना कर्म बनाए बैठा है। बोलो भैया कैसे कर्म करने तुम्हें जगत में? है ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो जग रोए। कबीरा जब पैदा हुए तो जग हंसा, तुम रोए। और ऐसी करनी कर चलो कि हाँ, तुम हंसो और जग रोए। ऐसे ही कर्तव्य करना है ना तुम्हें, है? नहीं समझे? अपने कर्ता कर्म भाव को नहीं पहचानने वाला, है ना। क्या है कि जग में मेरा नाम रह जाए, एक दिन मिट जाएगा माटी के मोल, है ना। तो ऐसा कोई काम करो कि जगत में मेरा नाम रह जाए। ऐसा कोई काम करो कि हमारे आगे की गति सुधर जाए। ऐसा कोई काम करो कि हमें स्वर्ग आदि की गति आदि मिल जाए, है ना। आगे आगे वाले जन्म में भी हमें जैन धर्म मिल जाए, आदि 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 आदि। बहुत सारी बातें हैं। लेकिन क्या कहते हैं कि अनादिकालीन होने वाली यह आत्मा की कर्ता कर्म प्रवृत्ति है। क्या? इस भाव में भी क्या गलती कर रहा है? जो अनादिकाल से करता आया है, क्या? कि वही पुद्गल आदि परिणामों को अपना मानकर
और उन्हीं का कर्ता कर्म लिए पना बैठा है। कर्ता कर्म पना लिए बैठा है कि मैं इन 29 आदि भाव का करता हूं और यही मेरे कर्म है। ये सम्यक दर्शन होगा तब होगा, मुझे तो पुण्य करना है ना, मुझे तो ऐसा करना है, मुझे तो ये कर्म करना है, अपना कर्म करना है। यहाँ बुद्धि नहीं लगाता कि इनसे भिन्न जो आत्मा की ज्ञाता दृष्टा भाव रूप परिणति है, ऐसे भेद विज्ञान का कार्य ना करता हुआ। अंतिम में भेद विज्ञान की महिमा गाई थी ना आचार्य देव ने, याद है, भूल गए? कर्ता कर्म अधिकार का पहला श्लोक और जीवाजीव अधिकार के अंतिम श्लोक में इसकी महिमा गाई है, भेद विज्ञान की। याद है ना? हाँ। तो फिर उस भेद विज्ञान को, वह उसका कर्म, उसको तो ना पहचानता हुआ, और किसको? इन इन उद्गलादिक परिणामों को, भावों को क्या करता है? अपना कर्ता कर्म बनाए बैठा है। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधादिक में प्रवर्तमान इस आत्मा के, मुझ आत्मा के क्रोधादिक प्रवृत्ति रूप उसी परिणाम को निमित्त मात्र करके, क्या कहते हैं देखो दोबारा से, इस प्रकार जैसे उसने कर्ता कर्मपना भाषित किया हुआ ना उसके अंदर, इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण, यह चैतन्य अपने अज्ञान के कारण यानी अपनी मिथ्या बुद्धि के कारण, ठीक, कर्ता कर्म भाव से, यानी पर का कर्ता, कर्म का जो भाव है ना पर के संबंध में इसका, उस भाव के कारण ये कर्ता कर्म भाव, ये कर्ता कर्म भाव बुरा नहीं है। मैं आत्मा हूं और ज्ञान का करता हूं, ज्ञान मेरा कार्य है, ऐसा कर्ता कर्मपना बुरा नहीं है। पर के संबंध में जो कर्ता कर्मपना है, कि जिन भावों का मैं करता नहीं हूं, जिस पुद्गल का मैं करता नहीं, उसका जो कर्ता कर्मपना है, उसको यहाँ पे अज्ञान कहा। तो ऐसे अज्ञान भाव से मैं से इस ऐसे अज्ञान भाव के कारण क्रोधादिक में प्रवर्तमान यानी क्रोधादिक रूप प्रवृत्ति करता है, इस आत्मा के होते हैं, है ना। अब क्रोधादिक की प्रवृत्ति रूप, क्रोधादिक की जैसे उसने प्रवृत्ति करी, दैट मीन्स जैसे क्रोध रूप परिणमित हुआ, मान रूप परिणमित हुआ, माया रूप परिणमित हुआ, किस भावना से? कि मैं इनका करता हूं और ये मेरे कर्म है, इस भावना से। इस बात को ध्यान रखना, मात्र परिणति की बात नहीं है ये, किस भावना की परिणति की बात है? जो इस भाव के साथ परिणमित हो रहा है कि मैं क्रोध का करता हूं, क्रोध मेरा कर्म है। ये क्रोध का जो, ये क्रोध तो हम उदाहरण के रूप में ले रहे हैं, सारे भाव लगा देना, है ना, आश्रव के, बंध के, है ना, निर्जरा आदि के जितने भी परिणाम है सब इसमें लगा देना, 29 भाव जो हमने पहले पढ़े थे। तो क्रोधादि की प्रवृत्ति रूप उसी परिणाम को, उसी परिणाम को मतलब उस क्रोध के परिणाम को, जिस क्रोध में प्रवृत्ति कर रहा है, उसी परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही परिणमित होने वाला पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। क्या कहते हैं कि पौद्गलिक कर्म कैसे इकट्ठा होता है? कि जो जीव अज्ञान करता है, जीव क्या करता है? अज्ञान करता है। वो कोई क्रोध आदि के रूप पर पुद्गल का करता नहीं होता, मैं पुद्गल का करता हूं ऐसा अज्ञान करता है। कौन? जीव। और उस अज्ञान को निमित्त बनाकर, उस अज्ञान को निमित्त बनाकर पुद्गल कर्म में क्या होता है? कि वह जीव के साथ बंधता है। बात समझ में ही नहीं? पुद्गल कर्म ने जीव के साथ बंधने के लिए जीव के अज्ञान को निमित्त बनाया, और जीव ने पुद्गल कर्म के उदय को अपने अज्ञान का निमित्त बनाया। दो बातें समझ में ही नहीं? निमित्त नैमित्तिक संबंध समझ में आया? कि जीव को अज्ञान, जीव के अज्ञान का निमित्त क्या है, अज्ञान का कारण क्या है? कि वह पुद्गल को अपने से भिन्न नहीं जानता, उसकी परिणति को अपना मानता है, ये तो है जीव का अज्ञान। एक बात। तो बोले कि वो जो पुद्गल इसके सामने नाचा, यानी जो उसका उदय आया, वो कैसे आया? कि उस पुद्गल ने इस जीव के अज्ञान को निमित्त बनाया। कुछ बात समझी? इसके साथ बंधने के लिए इस अज्ञान को, इस जीव के अज्ञान को निमित्त बनाया। तो यहाँ तो पुद्गल के लिए जीव का अज्ञान निमित्त हुआ, और जीव के लिए पुद्गल का उदय निमित्त हुआ। निमित्त पकड़ में ही बात? नहीं पकड़ में ही? कंफ्यूज तो नहीं हुए या हो गए? हो गए हो तो बताना। हाँ, देखो समझ में, दोबारा पढ़े इस लाइन को, फिर समझ में आ जाएगी अब अच्छे से ये बात आपको। इस प्रकार अपने अज्ञान के कारण कर्ता कर्म भाव से क्रोधातिक में परिवर्तमान इस आत्मा के अज्ञान के कारण क्या हुआ? पुद्गल में परिणमित, पुद्गल के अनुसार परिणति करी, और क्रोधादिक प्रवृत्ति रूप उसी परिणाम को निमित्त मात्र करके स्वयं अपने भाव से ही,
पुद्गल का परिणमन कैसे होता है कि जीव के अनुसार नहीं होता, पुद्गल स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, चाहे वह कर्म के रूप में हो, 8 कर्मों के रूप में हो, क्रोधादिक भावों के रूप में हो, है ना, अथवा अन्य किसी भी रूप में हो, शरीर आदि के रूप में हो, 5 शरीर के रूप में हो, है ना, गुणस्थान आदि के रूप में हो। वो जो पुद्गल की परिणति होती है, चाहे वे कर्म के रूप में, परमाणु के रूप में, अणु के रूप में, वो कैसी है? स्वतंत्र रूप से होती है, स्वतंत्र रूप से होती है। तो वह अपने से, स्वयं से, अपने भाव से परिणमित होने वाला पौद्गलिक कर्म इकट्ठा होता है। कब? वह जीव के अज्ञान का निमित्त बनाकर। जड़ चेतन की परिणति प्रभु सब अपने अपने में होती है। तो फिर जब जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती है, तो फिर ये पुद्गल का मुझे बंध क्यों होता है? कि अनुकूल कहूं प्रतिकूल कहूं, यही झूठे मन की वृत्ति है। इस मिथ्यात्व के कारण प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर संसार बढ़ाया है ना। संसार कैसे बढ़ा? बंध के कारण बढ़ा ना, उदय है ना, संसार उदय है ना, बंध के कारण कैसे हुआ? कि प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित और अनुकूल संयोगों में होकर हर्षित, दोनों बातें हैं इसके अंदर। प्रतिकूल संयोगों में क्रोधित होकर और अनुकूल संयोगों में हर्षित होकर संसार बढ़ाया है। समझ में आई बात? नहीं समझ में आई? संसार के बढ़ने का कारण, तो ये बात इन्होंने यहां समझाई कि दोनों के बीच में कैसा कैसा संबंध है? कर्म, उद्गल और जीव के बीच में कर्ता कर्म पने का संबंध नहीं है, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। और क्या है निमित्त नैमित्तिक संबंध? कि दोनों परिणमन तो अपनी स्वतंत्रता से करते हैं, परंतु पुद्गल जीव के साथ बंधने के लिए जीव का अज्ञान कारण है। और ये जो पुद्गल है, ये जीव के साथ बंधा रहे, है ना, इसका कारण कौन है? जीव का अज्ञान। और इसके अज्ञान से आकर्षित होकर ये नवीन नवीन रूप से इसके समक्ष आते हैं। अब ये इसके समक्ष ना आए, क्या करें उसके लिए? कि बस अज्ञान ना करे। क्या अज्ञान ना करे? कि जड़ और चेतन की भिन्नता को पहचाने, जड़ और चेतन की भिन्नता को पहचाने। ठीक है, देखो, इस प्रकार जीव और पुद्गल का परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, परस्पर अवगाह जिसका लक्षण है, मतलब एक क्षेत्र अवगाह जो लक्षण है, ऐसे संबंध रूप बंध सिद्ध होता है। बस एक क्षेत्र अवगाही हो जाते हैं, यही बंधन के रूप से सिद्ध होता है। अनेकात्मक होने पर भी, यानी भिन्न भिन्न होने पर भी, अनेकात्मक होने पर भी अनादि एक प्रवाह रूप होने से, जिसमें इत्रे इत्राशय दोष दूर हो गया है। ये इत्र इत्राशय दोष कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है ना, कुछ सुना सुना सा लग रहा है ना। कहाँ पढ़ा था? मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के स्वाध्याय में। कौन से अधिकार में पढ़ा था? तीसरे अधिकार में, है ना, तीसरे अधिकार में पढ़ा था ना। वहां पे जब कर्म के उदय बंद और उनकी स्थिति आदि का ज्ञान हमें कराया, तो वहां पे क्या बताया? कि कर्म के उदय के कारण जीव रागादि भाव करता है, और रागादि भाव के कारण जीव को कर्म का बंध होता है, और उस बंध में जो उदय आता है उसके कारण फिर जीव रागादि भाव करता है। इस प्रकार से अनादि की परंपरा चली आ रही है। तो यह तो इतरे त्राशे दोष हो गया, यानी इसके कारण यह और इसके कारण यह, यानी कर्म के कारण जीव का अज्ञान और अज्ञान के कारण जीव के कर्म का बंध। तो क्या कहते हैं? वो वहां पे तो सारा उत्तर समझा दिया था ना कि इतने इस त्राशे दोष नहीं होता और किस प्रकार से नहीं होता, आदि आदि बातें समझा दी थी ना। तो यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं, शॉर्ट में बताते हैं कि एक प्रवाह रूप होने से, एक प्रवाह रूप होने से मतलब कि कर्म के कारण पुद्गल के कारण जीव का परिणमन और जीव के परिणमन के कारण पुद्गल का बंध, ऐसा एक प्रवाह रूप होने से ना, ऐसे संबंध रूप बंध सिद्ध होता है अनेकात्मक होने पर भी, अनादि एक प्रवाह रूप होने से, जिसमें इतरे इत्राशय दोष दूर हो गया है। ऐसा वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान, उसका निमित्त है। समझिए बात? इत्राशय दोष दूर कैसे करा? पीछे आचार्य देव ने समझाया कि वह स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, ये स्वतंत्र रूप से परिणमित होता है, और ये अपने अज्ञान के कारण इसको अपनी ओर आकर्षित करता है। दूर हो गया।
ऐसा वह बंध कर्ता कर्म की प्रवृत्ति का निमित्त जो अज्ञान उसका निमित्त है। भावार्थ, यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है। यह आत्मा जिस प्रकार से कैसे होता है ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित, तारतम्यता से, समझे ना, भूल गए, तदाद में संबंध, ज्ञान भवन मात्र है क्योंकि ना, तदाद में संबंध। तो यह आत्मा जैसे अपने ज्ञान स्वभाव रूप परिणमित होता है, यानी तदादमय के साथ परिणमित होता है, उसी प्रकार जब तक क्रोधादि रूप भी परिणमित होता है। जैसे ज्ञान आदि को अपना मान रखा है ना, ऐसे क्रोधादि को जब तक अपना मानता है, ज्ञान में और क्रोधादि में भेद नहीं जानता, तब तक उसके कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और क्रोधादि रूप परिणमित होता हुआ वह स्वयं करता है, और क्रोधादि उसका कर्म है। समझिए बात, नहीं समझ में? तब तक, जब तक उनकी भिन्नता को नहीं जानता, तब तक क्रोधादिक का कर्ता है और क्रोधादिक उसके कर्म है। और अनादि अज्ञान से तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। इसी प्रकार की अज्ञानता चली आ रही है अनादि काल से, तो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति से बंध है और उस बंध के निमित्त से अज्ञान है। इस प्रकार अनादि संताह प्रवाह है, इसलिए इसमें इतरे इतराशय दोष भी नहीं आता। एक के कारण दूसरा, दूसरे के कारण पहला, इसमें इस प्रकार का इतरे इतराशय दोष नहीं आता। क्या था? इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादिक कर्म का कर्ता होकर परिणमित होता है, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है, और जब तक कर्म का बंध होता है, ये अभी समझो, एक बात मैं समझाता हूँ। अब मुझे मालूम है आपकी ये बात समझ में नहीं आई। देखो, इसलिए उसमें इतरे इतरा से दोष भी नहीं आता। क्या मतलब है इस लाइन का? क्यों नहीं आता है इतरे इतरा से दोष? कौन बताएगा? दोनों मैं स्वतंत्र बताऊं? रूप क्योंकि परिणमन एक का हाँ कर्ता दूसरा है ही नहीं है, इसलिए इतने त्रासद दोष आ ही नहीं सकता। क्योंकि उसको हाँ, तोड़ा जा सकता है। क्योंकि इतने इस राशि दोष इसलिए नहीं आता, क्योंकि क्यों नहीं आता? क्योंकि ज्ञान से इनको तोड़ा जा सकता है, इनको खत्म किया जा सकता है। जब किसी भी रीजन से, कोई भी एक रीजन इनको खत्म करने का ना क्रिएट हो सके, तो इतरे इतराशय दोष संभव है। लेकिन क्या कह रहे हैं, अज्ञान जब तक रहेगा तब तक ही मात्र इस प्रकार की संतति रहेगी, और जैसे ही अज्ञान खत्म होगा ये संतति टूट जाएगी। तो इसका कारण इसमें क्या नहीं आएगा? इत्र इत्राशय दोष भी नहीं आएगा। इत्र इत्राशय दोष का मतलब समझ गए? कि गुलाब के कारण खुशबू है और खुशबू के कारण गुलाब है, ऐसा मानना एक प्रकार से। समझी बात? नहीं, नहीं, इसके कारण यह है और इसके कारण यह है, दोनों एक दूसरे के कारण है। जिसमें से एक नहीं रहेगा तो दूसरा आपो नहीं रहेगा। तो अब वो कह रहे कि एक का भी नाश नहीं हो सकता, एक का भी नाश नहीं हो सकता, तो सदाकाल इतने इस तरह से दोष बना रहेगा। पर बोले ऐसा नहीं है, इतने इस तरह से दोस्तों तब संबंध हो, तब मुमकिन हो, जब जीव पुद्गल का कर्ता बने और पुद्गल जीव का कर्ता बने। पर इनके बीच में कर्ता कर्म संबंध नहीं है। कर्ता कर्म संबंध तो मात्र ज्ञान के संबंध में है। ये अज्ञान जैसे ही ज्ञान में परिणमित होगा, तो क्या टूट जाएगा? कि कर्ता कर्म संबंध का भ्रम टूट जाएगा, और इसके कारण क्या नहीं रहेगा? इस तरह से दोष नहीं रहेगा। सीधी सी बात। पकड़ में ही बात, नहीं पकड़ में ही? आपको मतलब कर्म बंधन से ज्ञान ज्ञान छूटना है। रूप परिवर्तन करेगा तो मतलब इतना हाँ, दोष टूट जाएगा पुद्गल के नहीं साथ आएगा। हाँ, उसका। हाँ, वो बोले कि है ही नहीं, इस तरह से दोष तो है ही नहीं, लेकिन ऐसा जो भाषित हो रहा है वह भी नहीं होता है, तो है ही नहीं। भाषित जो तुम्हें हो रहा है वह भी नहीं है, वह भी नहीं होगा। किसके कारण है? मात्र अज्ञान का संबंध है, और ज्ञान में कन्वर्ट होते ही यह भाव भी टूट जाने वाला है। ठीक है ना? मुनिराज क्या करते हैं? परम दिगंबर धारी श्री मुनिराज है, ज्ञान ध्यान सिवा नहीं दूजा कोई काज है। बस ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, ज्ञान और ध्यान, दूसरा कोई काम ही नहीं कर रहे, है ना? छठे सातवें गुण स्थानों में, ऊपर के गुण स्थानों में क्या कर रहे हैं? एकमात्र ज्ञान कर रहे हैं। क्या ज्ञान कर रहे हैं? कि मैं आत्मा हूं, मैं चैतन्य हूं, बस इसी में स्थिर होने का प्रयास कर रहे हैं। अनादि से जीव क्या प्रयास में, किस प्रयास में रत है? कि अनादि काल से यह जीव पुद्गल मैं हूं और पुद्गल मेरा है, इसमें प्रयासरत है। अध्यास अनादि से, और अनंत काल तक भी करे तो भी जीव पुद्गल होने वाला नहीं और पुद्गल जीव होने वाला नहीं। पर अंतर मुहूर्त का अभ्यास यदि वह चैतन्य मात्र का करे, तो अंतर मुहूर्त में सिद्ध हो जाए।
क्या कुछ बात समझ में नहीं है? अनादि का अभ्यास है कि मैं पुद्गल हूँ, पुद्गल मेरा, अनादि से कर रहा है, अनादि तक अनंत काल तक करता रहे तो भी एक होने वाले नहीं है। और अंतर मुहूर्त ये अभ्यास करे क्या, कि मैं चैतन्य हूँ, इसमें स्थिर हो जाए। तो बोले अब अनादि अनंत काल तक भी इस चैतन्य से ये बाहर आने वाला नहीं है। समझ में बात नहीं समझ में, है ना? तो इसलिए क्या है कि जीव का पुद्गल के साथ और पुद्गल का जीव के साथ इतने इस तरह से दो संबंध सिद्ध नहीं हो। पॉइंट पकड़ में आया नहीं आया, है ना? इस प्रकार जब तक आत्मा क्रोधादि कर्म का कर्ता होकर परिणमित होता है, यानी कि अपने अज्ञान का, अज्ञान में जो परिणमित होता है, अज्ञान जो करता है पुद्गल का कर्ता बनकर, तब तक कर्ता कर्म की प्रवृत्ति है। और जब तक कर्म का बंध भी होता है। अब प्रश्न करता है कि इस कर्तव्य कर्म की प्रवृत्ति का अभाव कब होता है, उसका उत्तर कहते हैं ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति परिणति जो है जीव की, इसका अभाव कैसे होगा, कैसे मैं इसका अभाव करके, है ना, इससे मुक्ति पाऊं। तो उसके उत्तर स्वरूप गाथा नंबर 71 आचार्य देव कहते हैं। ये गाथा नंबर 71 हम कल पढ़ेंगे, अभी हमारा समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेभ्यः। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत।